स्टूडेंट्स क्लास 6C मोरल चैप्टर नंबर 7 सच्चा मित्र शिष्य उपमन्यु। प्राचीन काल में धौम्य नामक एक ऋषि थे। उनके आश्रम में अनेक ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी शिष्यों में उपमन्यु ऋषि को परम प्रिय थे, क्योंकि वह गुरु की कठोर से कठोर आज्ञा का भी प्रसन्नतापूर्वक पालन करता था। एक दिन प्रातःकाल ऋषि ने उपमन्यु को अपने पास बुलाया और बोले, वत्स उपमन्यु, आज से तुम आश्रम की गायें चराने जाया करो। उपमन्यु ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। दूसरे दिन प्रातःकाल उपमन्यु गायों को लेकर जंगल चला गया और सूर्यास्त से पहले आश्रम लौट आया। इसी प्रकार धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन गुरुदेव ने उपमन्यु से पूछा, वत्स, इतना परिश्रम करने पर भी तुम हष्ट पुष्ट दिखाई पड़ रहे हो। गायों को चराते समय दोपहर को तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं भिक्षा मांग लेता हूँ। भिक्षा में जो भी मिलता है उसी से पेट भर लेता हूँ। धौम्य ऋषि बोले, बस यह बात उचित नहीं है। तुम्हें जो भी भिक्षा मिले उसे पहले गुरु को अर्पण करना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, क्षमा करे गुरुदेव, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। उस दिन से उपमन्यु को भिक्षा में जो मिलता गुरु का अर्पित कर देता। कुछ दिन बाद गुरु ने देखा कि उपमन्यु अब भी वैसा ही हष्टपुष्ट और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उपमन्यु से पूछा, वत्स उपमन्यु, तुम्हारे द्वारा लाई गई संपूर्ण भिक्षा तो हम रख लेते, फिर तुम अपना उदर पोषण कैसे करते हो? उपमन्यु ने सहज भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, पहली बार भिक्षा में जो मिलता है वह मैं आपको देता हूँ। दूसरी बार भिक्षा में जो मिलता है उससे मैं अपना पेट भर लेता हूँ। उपमन्यु का उत्तर सुनकर ऋषि बोले, वत्स, 2 बार भिक्षा मांगना नैतिकता के विरुद्ध है। तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा मानकर भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। उसके मुख पर अब भी निश्चल मुस्कान धिरकती थी। एक दिन गुरु ने उसे फिर पूछा, बस अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु बोला, अब मैं गायों का दूध पी लेता हूँ गुरुदेव। गुरु बोले, तुम मेरी अनुमति के बिना गायों का दूध भी पी जाते हो, यह नितांत अनुचित है। उपमन्यु बोला, गुरुदेव, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिन बाद जब वह गाय चराकर लौटा, गुरु को प्रणाम करने गया तो पहले जैसा हष्टपुष्ट देखकर ऋषि ने पूछा, बस तुम्हें शिक्षा में जो भी मिलता है वह तुम हमें दे देते हो। अब तुम दूसरी बार भी भिक्षा नहीं मांगते, गायों का दूध भी तुम नहीं पीते हो, फिर तुम अपना निर्वाह किस प्रकार करते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बछड़ों के दूध पी जाने से पी चुकने के बाद उनके मुंह से जो फैन गिरता है उसी से मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूँ, पर यह तो उचित नहीं। बस ऋषि ने कहा, ये बछड़े तुम पर दया करके अधिक फैन गिराते होंगे, इससे भी स्वयं भूखे रह जाते होंगे। तुम बछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हो। उस दिन से उपमन्यु ने फैन खाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार उपवास करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उसने आग के पत्ते खा लिए। इससे वह अंधा हो गया और एक कुएं में गिर पड़ा। जब सूर्यास्त हो गया और उपमन्यु आश्रम नहीं लौटा तो ऋषि को चिंता हुई। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया तथा उपमन्यु की खोज में निकल पड़े। वन में उपमन्यु को पकाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर ऋषि ने पुकारा, बस उपमन्यु, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें लेने आए। गुरु की आवाज़ सुनकर उपमन्यु को कुएं में से ही चिल्लाकर बोला, गुरुदेव, आग के पत्ते खाने के कारण मैं अंधा हो गया हूँ और कुएं में गिर गया हूँ। अब मैं बाहर नहीं आ सकता। धौम्य ऋषि ने कहा, बस तुम देवलोक के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। गुरु की आज्ञा मानकर उपमन्यु उच्च स्वर में अश्विनी कुमारों की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए और उन्होंने उपमन्यु से कहा, वत्स, तो हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। लो हम तुम्हारे लिए ये औषधि युक्त पुए लाए हैं, इन्हें खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु बोला, मैं कोई भी वस्तु अपने गुरु को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार बोले, बस उपमन्यु, तुम्हें हानि होगी। तुम्हें नहीं पता कि एक बार ऐसे ही पुए हमने तुम्हारे गुरुजी को भी दिए थे, उन्होंने तो किसी को बताए बिना चुपचाप खा लिए थे। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उपमन्यु ने उत्तर दिया, यदि मेरे गुरुजी ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया, वे समर्थ है, किंतु मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं उन्हें अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। उपमन्यु का उत्तर सुनकर अश्विनी कुमार गदगद उठे। उन्होंने उपमन्यु से कहा, बस तो हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न है। अब तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। देवता के कहने भर की देर थी। उपमन्यु की आंखें तुरंत अच्छी हो गई। कुएं से बाहर आकर उसने अपने गुरु के चरण छुए। ऋषि ने उसे गले लगा लिया। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यह तुम्हारी परीक्षा थी। इस कठोरतम परीक्षा में भी तुम पूरी तरह सफल हुए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, समस्त वेद और धर्मास्त्र तुम्हें कंठस्थ हो जाए और तुम्हारी यशगाथा युगों तक चलती रहे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, गुरु की कृपा और आशीर्वाद से अनेक लोग महान बने हैं। हमें भी अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव और भक्ति भावना रखनी चाहिए।